कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स। टाइडल वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम हम लोग नॉर्मल रेस्पिरेशन में इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं, ये बनाता है टाइडल वॉल्यूम। ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 500 ml। अगर 1 मिनट की बात करें तो ये होता है लगभग 6000 ml से 8000 ml तक। नेक्स्ट वन इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो हम लोग एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करते हैं बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 2500 ml से 3000 ml तक। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग जो फोर्सिबल एक्सपिरेशन के थ्रू एक्सपायर करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 1000 to 1100 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम, फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लिए उसके बाद भी हमारे लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है वो बनाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 1100 ml to 1200 ml। और इसी के कारण हमारा लंग्स जो होता है चंक नहीं करता है, और इसका यूज करते हैं हम लोग क्लिनिकल डायग्नोसिस करने। कोई लंग डिजीज है तो उस एयर को डायग्नोस करके हमें पता चलता है। नेक्स्ट वन इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ये होता है नॉर्मल एक्सपिरेशन कर लिए उसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो इंस्पायर करता है, ठीक है, वो होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज। तो ये हो जाएगा नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दिए तो उसके बाद कितना इंस्पायर कर रहे हैं, तो टाइडल वॉल्यूम एक होगा, इसमें इंस्पिरेशन करेगा, प्लस जो फोर्सिबल इंस्पिरेशन के थ्रू जो वॉल्यूम ऑफ एयर लिए वो भी तो इंक्लूड होगा, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटीज। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन कर लिए उसके बाद कितना एयर और एक्सपायर कर सकते हैं वो होता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटीज। ये इक्वल टू होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये होता है कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना और एयर हमारे लंग्स में है। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दिए उसके बाद, ठीक है, तो फोर्सिबल एक्सपिरेशन के थ्रू जो हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते थे वो तो रह ही गया, तो ये हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक जो रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा हमारे लंग्स में रहता है, ये वाइटल कैपेसिटी। ये होता है आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग ब्रीद इन कर सकते हैं, या फिर फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट। ये इक्वल टू होता है वाइटल कैपेसिटी का। तो वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू हो जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आता है टोटल लंग कैपेसिटी। तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में रह जाता है वो बनाता है टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये इक्वल टू होगा रिजर्व वॉल्यूम तो रहेगा ही प्लस टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम लोग लेते हैं प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो इतना को हम लोग वाइटल कैपेसिटी बोल सकते हैं। तो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। अब आते हैं इस डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वाइटल कैपेसिटी, ये टोटल वॉल्यूम है इक्वल टू इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। ये तीनों मिलकर के वाइटल कैपेसिटी बनाता है। फिर टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल टू हो जाएगा इतना दूर का वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम।